Okay, so let us start with the next question, that is question number 2. क्या क्वेश्चन है ये कि फाइंड द सेंट्रोइडल पोजीशन ऑफ शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे ये फिगर दिया है हमें, फिगर को ठीक से बना लो. ये फिगर है और डायमेंशन कितना दिया है कि ये जो है दिस इज 80 mm और दिस वन इज 100 mm and this one is 500 mm. ओके, और ये मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बट ये क्या है, जस्ट अज्यूम कि ये शेडेड रीजन है. क्वेश्चन इज फाइंड दी सेंट्रोइडल पोजीशन. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस बाय फॉलोइंग आवर स्टेप्स. हम हमारा स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि ड्रॉ y axis and x axis on extreme left, ये y axis हो गया, and extreme bottom ये हमारा x axis हो गया. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, सेकेंड स्टेप इज कि क्या ये जो फिगर है ये स्टैंडर्ड फिगर है, ये नहीं ना. ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं उसको, बेसिकली वी विल ब्रेक इट. यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया. पार्ट वन कौन है, पार्ट वन इज रेक्टेंगल. पार्ट वन इज रेक्टेंगल विच इज ए स्टैंडर्ड फिगर. हमको मालूम है हमारा टोटल 5 स्टैंडर्ड फिगर्स है. एक है रेक्टेंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल. तो ये जो है पहला पार्ट इज व्हाट, रेक्टेंगल, एंड सेकेंड पार्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का ये है 90 डिग्री. ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या है कि चेक डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड पार्ट. हर एक स्टैंडर्ड पार्ट का हम डायमेंशन चेक करेंगे और उसका एक रफली हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड मार्क करेंगे. ओके, तो ये जो पार्ट 1 है, लेट्स से उसका सेंट्रोइड, पार्ट 1 कौन है, रेक्टेंगल, इसका सेंट्रोइड एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, दिस इज C1. पार्ट 2 कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें मालूम है पार्ट 2 का जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड रहता है वो 90 के आसपास होगा. तो हम लोग यहाँ पे उसको मार्क करेंगे, दिस इज C2. C1 क्यों, क्योंकि ये पार्ट 1 का सेंट्रोइड है. C2 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट 2 दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रोइड है. ठीक है, तो C1 C2. नाउ ये जो है एज पर हमारा रूल कि दिस इज दी x एंड दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो y, बट दिस इज x दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज y वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल. ये जो है x क्या है, दिस इज अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, राइट. तो हमने हमारा बेसिक काम कर दिया. उसके बाद नाउ लेट अस सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लेट अस कंसीडर पार्ट 1. पार्ट 1 का नाम क्या है, इट इज ए रेक्टेंगल. पार्ट 1 इज व्हाट, रेक्टेंगल. ठीक है, 3 चीजें हमें मालूम होना चाहिए रेक्टेंगल के बारे में. फर्स्ट इज x1 बार, सेकेंड इज y1 बार एंड a1. ठीक है, अगेन स्टिक टू द डेफिनेशन. ये x बार जो है दैट इज नॉट इक्वल टू x का मीनिंग और x बार का मीनिंग सेम नहीं है, इसको पहले क्लियर करो. ओके, व्हाट इज x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज x is horizontal distance of right angle triangle whereas y is the vertical distance of right angle triangle. ठीक है, but as per definition what is x bar is the horizontal distance measured from y axis till the centroid. Okay, and what about y bar is the vertical distance measured from x axis. ठीक है, अगर यहाँ पे x bar है तो हम कहां से मेजर करेंगे, y एक्सिस से मेजर करना शुरू करेंगे और सेंट्रोइड तक वो डिस्टेंस मेजर करेंगे. अगर y बार है तो हम लोग उसका जो मेजरमेंट कहां शुरू करेंगे, x बार से शुरू करेंगे, सॉरी x एक्सिस से शुरू करेंगे और सेंट्रोइड तक लेके जाएंगे. ठीक है, सो नाउ एज पर डेफिनेशन व्हाट इज
x1 बार, इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम y एक्सिस, यहां से मेजर करेंगे और कहां तक मेजर करना है हमको, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसका सेंट्रॉइड, पार्ट 1 का सेंट्रॉइड, क्योंकि हम लोग अभी पार्ट 1 पे फोकस कर रहे हैं ना, तो हमको किसका फिर सेंट्रॉइड लेना पड़ेगा, पार्ट 1 का लेना पड़ेगा सेंट्रॉइड। तो ये दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली x1 बार, बट लकीली दिस x1 बार इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल। एंड व्हाट इज x, हमको मालूम है x इज व्हाट, x ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है, समथिंग बाय 2। व्हाट इज द समथिंग, चेक करो कि ये जो x है वो किसको पैरेलल है, 80 को पैरेलल है या फिर 500 को पैरेलल है। ये कितना रहेगा, दिस विल बी आल्सो 500 mm। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट लेट अस, इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं। ये 80 है तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 mm, तो बचा कितना 20 mm। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज x1 बार, x1 बार is x of rectangle, and what is x of rectangle, that is something by 2। क्या रहेगा something, x is parallel to 80 mm, so this will be 80 by 2, that is 40 mm। okay, now what is y1 bar, as per definition, हम definition को strictly follow करेंगे। definition क्या है, it is the vertical distance measured from x axis। x एक्सिस कौन सा है हमारा, ये है ना x एक्सिस हमने जो बनाया यहाँ पे, तो दिस इज द x एक्सिस। तो यहां से सेंट्रॉइड C1 का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, दिस वन। ठीक है, बट लकीली क्या है यहाँ पे कि दिस y1 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल, लकीली। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, y ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज y ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है, समथिंग बाय 2। व्हाट इज दैट समथिंग, चेक करो, ये y किसको पैरेलल है, 500 को पैरेलल है, तो यहां पे क्या आएगा 500 by 2, that is 250 mm। and what is the area of rectangle, 80 into 500, so let's say 500 into 80, तो ये कितना हो जाना चाहिए, मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 का हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन है, राइट एंगल, पार्ट 2 कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, पार्ट 2 का मुझे क्या चाहिए अभी, x2 बार, y2 बार एंड a2 चाहिए। ओके, राइट। नाउ एज पर डेफिनेशन व्हाट इज x2 बार, x2 बार इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल सेंट्रॉइड C2। C2 क्यों, अभी हमने C2 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग अभी किस पे फोकस कर रहे हैं, पार्ट 2 पे फोकस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने C1 लिया था, C1 क्यों, क्योंकि हमने तभी पार्ट 1 पे फोकस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 का सेंट्रॉइड कौन है, C1, पार्ट 2 का सेंट्रॉइड कौन है, C2। ओके, सो नाउ पार्ट 2, x2 बार क्या रहेगा, y एक्सिस से लेके C2 का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस जो है दैट इज एंटायर डिस्टेंस विल बी x2 बार, right? So now in this case can I say x2 bar is equal to this x plus this 80 mm, this x plus 80 mm will give me this entire length। okay, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x2 bar is what, x plus 80 mm। now what is x, x क्या रहेगा, कौन है ये x, किसका x है ये, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमको मालूम है x क्या रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का, समथिंग बाय 3, समथिंग बाय 3। अब ये x किसको पैरेलल है, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, ये 20 को पैरेलल है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 20 by 3 प्लस 80। ओके, तो हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आंसर्स के लिए। सो ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 80, so this is 86.67 meter। okay, right? what is y2 bar, y2 bar क्या रहेगा, y2 bar क्या रहेगा, y2 bar as per definition what is y2 bar, y2 bar is the vertical distance measured from x axis till C2। ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। Luckily this y2 bar is equal to
y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समथिंग बाय 3। व्हाट इज दैट समथिंग, चेक करो, दिस इज y, ये y किसको, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, ये हाइट को है ना पैरेलल। किस पे फोकस करना है हमको, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करना है। भूल जाओगे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल, ये जो y है वो किसको पैरेलल है, रेक्टेंगल के हाइट को पैरेलल है। और ये वैल्यू कितना है हाइट रेक्टेंगल का, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट कितना है 500 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन कैलकुलेटर, सो 500 डिवाइड बाय 3, 16667 मीटर। ओके, व्हाट विल बी A2 क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना है 20, हाइट कितना राइट एंगल ट्रायंगल का, कितना हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल का 500 इज इक्वल टू कितना रहेगा ये 5000 मीटर स्क्वायर। ओके राइट, क्लियर हो गया ये। अभी जो मेन फॉर्मूला है, हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, एक मेन फॉर्मूला लिखने से पहले वी विल फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये A1 और ये A2 का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लेंगे। A1 कितना है 40,000 प्लस A2 कितना है 5,000, तो कितना मिलेगा मुझे 45,000 मीटर स्क्वायर। ओके राइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मेन फिगर की भी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, नाउ एज पर फॉर्मूला कैपिटल X बार इज इक्वल टू A1 X1 बार प्लस A2 X2 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2। ओके, A1 कितना है 40,000 इंटू X1 कितना है 40 प्लस A2 कितना है A2 5,000 इंटू X2 बार कितना है 86.67 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कितना है 45,000। ओके, अगेन लेट अस यूज कैलकुलेटर, चेक करते हैं कितना वैल्यू आएगा इसका। 40,000 इंटू 40 प्लस 5,000 इंटू 86.67 डिवाइड बाय 45,000, कितना आ रहा है ये वैल्यू 45.18। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या है यार, x विल बी, आई एम सॉरी, mm, this will be mm square, and this is mm. Similarly, capital Y bar is equal to A1 Y1 bar plus A2 Y2 bar divided by A1 plus A2। A1 कितना है 40,000 इंटू Y1 बार कितना है 250 प्लस A2 कितना रहेगा 5,000 इंटू Y2 कितना है Y2 इज 166.67 डिवाइड बाय 45,000। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट 40,000 इंटू 250 प्लस 5,000 इंटू 166.67 डिवाइड बाय 45,000। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 240.7 mm। राइट, तो ये हमें वैल्यूज मिल गया, x कैपिटल X बार कैपिटल Y बार का हमें वैल्यू मिल गया। ओके राइट, और जब फाइनली हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमें उसको ठीक से लिखना पड़ेगा आंसर को। जब फाइनली लिखोगे आंसर
तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पे लिखो कि x बार इज 45.18 mm and y bar is 240.74 mm. ओके राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नोट डाउन कर लो उसको. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, third question. इसमें डायग्राम दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में. So now let us start with question number 3. Find the centroid of the lamina shown in the given figure. Lamina मतलब प्लेन. ओके, लैमिना किसे कहते हैं? प्लेन को कहते हैं. तो ये कैसा दिया है हमें, कैसा है ये, और डायग्राम ठीक से बना लो पहले. ओके, तो ये कितना दिया है 20 mm. मैं mm नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ 20 लिख रहा हूँ. ये अंडरस्टूड है कि ये कितना है, mm में ही है. ये कितना है 400 mm. फिर यहाँ से ये हाइट कितना बता रहा है 20 mm, और यहाँ से ये हाइट कितना बता रहा है 20 mm. कितना हमको दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना. लैमिना मतलब ऑफ दिस प्लेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्या स्टेप रहेगा? पहला स्टेप एज यूजुअल, ड्रॉ दी y एक्सिस एंड x एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑन एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द गिवन फिगर. तो ये हमारा फिगर है और इसका ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है. तो यहां पे क्या बनेगा, दिस इज दी y एक्सिस, और एक्सट्रीम बॉटम में क्या बनेगा, एक्सट्रीम बॉटम में क्या बनेगा x एक्सिस. ये मेरा पहला स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है कि क्या ये फिगर स्टैंडर्ड फिगर है, क्या ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर सर्कल, सेमी सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्वार्टर सर्कल, कुछ है नहीं है. तो दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड फिगर. तो हम क्या करेंगे उसको, we will break it into standard figure. कैसे ब्रेक करेंगे? लेट्स से हमने इसको तोड़ दिया, उसको कट किया उसको, एंड दिस इज माय पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं. ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2, और ये पार्ट 3. राइट, तो ये पार्ट 1 क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. पार्ट 2 और ये पार्ट 3. याद रखो हम उसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स से अगर ये ऐसा फिगर है, हम उसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पार्ट 2 बन जाएगा और ये पार्ट 3 बन जाएगा. कोई भी स्टाइल से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. राइट, तो लेट्स से हम पहले वाला ही अप्रोच फॉलो करें क्योंकि वो थोड़ा सा नीट लग रहा है. तो तोड़ दिया हमने उसको. दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3. नाउ पार्ट 1 इज राइट एंगल ट्रायंगल और उसका 90 डिग्री का एंगल ये है. ओके, पार्ट 2 इज व्हाट, पार्ट 2, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हम मिस कर रहे हैं क्या? एक और डायमेंशन हमको लिखना है यहाँ पे कि दिस इज, यहां से ये डिस्टेंस इज 20 mm. क्वेश्चन में दिया है. ओके, सो पार्ट 1 is right angle triangle, part 2 rectangle, whereas part 3 क्या है? part 3 is a square. ये कितना है 20 और ये कितना है 20. तो 20 किसका बनता है? ये स्क्वायर बन जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मार्क सेंट्रॉइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर एंड चेक इट्स डायमेंशन. तो पहला स्टैंडर्ड फिगर कौन है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? 90 के आसपास. तो आई विल से दिस इज C1. ओके, फिर ये 2 है. 2 कौन है? रेक्टेंगल है. तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? एग्जैक्टली सेंटर में. नाम देता हूं उसको C2.
ये स्क्वायर है, स्क्वायर का भी सेंट्रोइड कहां पे आएगा? एग्जैक्टली सेंटर में। लेट्स से दिस इज C3, राइट। एक बार डायमेंशन चेक कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल का तुमको बेस मालूम है क्या? 20, हाइट मालूम है, हाइट कितना देखो यहाँ पे 20 + 20 40। इसके बाद रेक्टेंगल का तुमको सब कुछ मालूम है डायमेंशन। यस, ये बेस कितना है 400 और ये कितना है 400 है ना? यस 400 है, दिस इज 400 एंड द हाइट इज 40। पार्ट 3 दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर का हमको डायमेंशन मालूम है, चेक करो कि ये कितना है 20 और ये कितना है 20, तो 20 स्क्वायर का डायमेंशन हो गया। नाउ टेल मी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स कैसा रहेगा और वाई कैसा रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स कैसा रहेगा? एक्स ये रहेगा ना, राइट। अगर हम देखें तो ये एक्स है और ये क्या है वाई। हमारा बेसिक्स याद रखो, फर्स्ट वीडियो देखो ठीक से, फिर से 2 बार देखना वीडियो को। ये एक्स एंड वाई जरूरी है। उसके बाद ये जो पार्ट 2 है ना, इसका एक्स क्या रहेगा? यहां से ये एक्स रहेगा और यहां से ये वाई रहेगा। पार्ट 3 का ये एक्स रहेगा और ये वाई रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई किसका है? पार्ट 1 का। ये एक्स वाई किसका है? पार्ट 2 का। ये एक्स वाई किसका है? पार्ट 3 का। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कैलकुलेशंस। Okay, now consider part 1. Okay, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? कंसीडर पार्ट 1। तो हम उसको यहां पे लिखेंगे कंसीडर पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन है पार्ट 1? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी जो लास्ट में हमने जो सम सॉल्व किए थे और उसके पिछले जो सम सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो हमको हर एक पार्ट का हिस्ट्री पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x1 बार, y1 बार एंड a1। नाउ ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा है? x1 बार। एज पर डेफिनेशन व्हाट इज x1 बार? x1 बार इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल द सेंट्रोइड C1। क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का सेंट्रोइड कौन है? C1। तो ये x1 बार क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? x1 बार। प्लीज ध्यान दो कि यहां से डिस्टेंस ये x1 बार है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, राइट। कैसे निकालेंगे वो डिस्टेंस? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 20 जो है बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 20 माइनस ये x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x1 बार, राइट। कैसे बोलेंगे? 20 माइनस x। तो यहां पे लिखता हूं मैं 20 माइनस x, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x1 बार मिल जाएगा। तो x क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? समथिंग बाय 3। तो मैं x यहां पे लिखूंगा समथिंग बाय 3। व्हाट इज दैट समथिंग? ये x जो है ना, x किसको पैरेलल है? कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है राइट एंगल ट्रायंगल का? ये 20 को पैरेलल है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 20। समझ में आ रहा है? 20 माइनस x। x क्या रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का? समथिंग बाय 3। ये समथिंग क्या है? चेक करो, ये x कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है? 20 को पैरेलल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 20 बाय 3। ओके, उसके बाद फिर हम उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे y1 बार। y1 बार एज पर डेफिनेशन क्या है कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टिल द सेंट्रोइड C1, ये डिस्टेंस, राइट। और लकीली क्या हो गया यहां पे कि x1 बार इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहां पे लिखेंगे कि y1 इज इक्वल टू व्हाट? y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? समथिंग बाय 3, समथिंग बाय 3। तो y क्या हो जाएगा? समथिंग बाय 3। चेक आउट कि ये y जो है राइट एंगल ट्रायंगल का कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? हाइट को पैरेलल है। अभी हाइट कितना है? 20 प्लस 20 40। तो ये क्या हो जाएगा? 40 बाय 3, 40 बाय 3। ओके, नाउ लेट अस बिफोर वी स्टार्ट विथ कैलकुलेशंस कि इसका मुझे बताओ एरिया क्या रहेगा? पार्ट 1 का एरिया क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कितना हाइट है उसका 40, तो ये तो mm स्क्वायर हो गया। बाकी चेक करो कि 13.33 mm, और एक बार चेक कर लेंगे 20 डिवाइड बाई 3, 20 माइनस आंसर 3, और ये 40 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 13.33 mm। ओके, तो ये भी 13.33, ये भी 13.33। नेक्स्ट कौन सा पार्ट कंसीडर करना है हमको, कंसीडर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन है, पार्ट 2 इज रेक्टेंगल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, उसका पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, दैट इज x2 बार, y2 बार एंड a2। ओके, ध्यान दो, ये तो समझ में आ गया, ये x1 बार, इसका काम खत्म हो गया। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल पे फोकस कर रहे हैं, पार्ट 2 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एज पर डेफिनेशन x2 बार क्या होना चाहिए, इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम y एक्सिस टिल दी C2, टिल सेंट्रोइड C2, राइट। तो यहां से लेके ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x2 बार इज इक्वल टू x प्लस दिस 20 प्लस x, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x विल गिव मी व्हाट, x2 बार। तो मैं यहां पे लिखता हूं 20 प्लस x विल गिव मी, ठीक है, 20 प्लस x विल गिव मी x2 बार। नाउ व्हाट इज x ऑफ रेक्टेंगल, समथिंग बाय 2, समथिंग बाय 2, तो x क्या रहेगा यहां पे, समथिंग बाय 2। समथिंग क्या है, चेक करो, ये x किसको पैरेलल है, 400 को पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 400 बाय 2। ओके, बाद में कैलकुलेट करेंगे उसको। व्हाट इज y2 बार, y2 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टिल द सेंट्रोइड C2। ओके, तो ये लकीली यहां पे क्या हो रहा है कि y2 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल, सो इट इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल। बट व्हाट इज y ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, समथिंग बाय 2। तो ये क्या रहेगा, किसको पैरेलल है, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल को पैरेलल, ये रेक्टेंगल ना, दिस इज द रेक्टेंगल, पार्ट 2 इज द रेक्टेंगल, और ये हाइट कितना है 40 हाइट है, तो y किसको पैरेलल है, 40 को पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 40 बाय 2, दैट इज 20 mm। एरिया क्या हो जाएगा उसका 400 इंटू 40। ओके, नाउ अगेन यूज कैल्सी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा चेक करो, ये कितना 200 प्लस 20 220 mm, ये कितना हो जाएगा 6000 mm स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट कौन सा है, कंसीडर पार्ट नंबर 3, दैट इज ए स्क्वायर। पार्ट 3 इज व्हाट, स्क्वायर। पार्ट 3 कौन है, स्क्वायर। उसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, दैट इज x3 बार, y3 बार और a3 बार। ओके, राइट, सेम प्रोसीजर। तो मुझे बताओ कि अभी x3 बार क्या होगा, x3 बार एज पर डेफिनेशन इज अ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम y एक्सिस टिल C3। इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए x3 बार के लिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंटायर डिस्टेंस x3 बार इज इक्वल टू ये 20 प्लस 400 प्लस x, तीनों मिला के मुझे क्या मिलेगा, x3 बार मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 400 प्लस x, ये x क्या रहेगा स्क्वायर का, समथिंग बाय 2, क्योंकि हमको मालूम है रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला सेम रहेगा, तो समथिंग बाय 2 x, समथिंग बाय 2 x किसको पैरेलल है, 20 को पैरेलल, तो क्या रहेगा 20 बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 400 प्लस 20, 420 प्लस 10, 450 mm। y3 बार क्या रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टिल C3। ये पूरा डिस्टेंस कैसा मिलेगा मुझे, ये y प्लस 20, मुझे फुल डिस्टेंस चाहिए, कैसे मिलेगा y प्लस 20। ओके, राइट, तो यहां पे लिखता हूं मैं y प्लस 20। व्हाट इज y, y इज समथिंग बाय 2। व्हाट इज समथिंग किसका रहेगा, चेक करो कि किसको पैरेलल है y
20 को पैरेलल है, स्क्वायर का कौन से साइड को पैरेलल है, 20 को पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y क्या हो जाएगा 20/2, 20/2 दैट इज 10, तो 10 + 20 दैट इज 30 mm। एरिया क्या रहेगा उसका 20 × 20 दैट इज 400 mm स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पहले अभी A1 A2 A3 निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स है 1 2 3 पार्ट है। तो A1 कितना है यहाँ पे 400, A2 कितना है यहाँ पे 16,000 प्लस A3 कितना है यहाँ पे 400, कितना है 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 16,800 mm स्क्वायर, ये निकाल लेना पहले से। नाउ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, मेन फॉर्मूला, तो मैं ये मेन फिगर रब करता हूं। मेन फॉर्मूला लिखेंगे अभी यहां पे x1 कैपिटल x1 बार इज इक्वल टू a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a3 x3 बार a1 प्लस a2 प्लस a3। हाउ मच इज a1? a1 is 400 into x1 that is 13.33 plus a2 कितना है, a2 is 16,000 into x2 that is 220 plus a3 कितना है 400 into x3 कितना है, x3 450 डिवाइड बाय a1 प्लस a3 प्लस a2 प्लस a3 कितना हो जाएगा ये 16800। ओके, अगेन हम बाद में करते हैं, लेट अस फर्स्ट हम ये y1 बार का लिख लेते हैं फॉर्मूला, दैट इज a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, राइट, a1 कितना है लिख लो 400 इंटू y1 बार इज 13.33। ओके, देन a2 कितना है, a2 16,000 इंटू y2 बार 20 प्लस a3 इज 400 इंटू y3 बार 30, a1 प्लस a2 प्लस a3 16800। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करो उसको, ब्रैकेट टिक से डालो। ओके, तो पहला क्या है 400 इंटू 13.33, इसके बाद 16,000 इंटू 220 प्लस 400 इंटू 450 डिवाइड बाय 16800। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं x1 बार नहीं आएगा, वेरी सॉरी, x1 बार नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X बार इज 220.55 mm एंड बॉक्स कर दो उसको। सिमिलरली 400 इंटू 13.33 प्लस 16,000 इंटू 20 प्लस 400 इंटू 30 डिवाइड बाय 16800, कितना आ रहा है, y बार इज 20.07 mm। ओके, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे कहाँ हमने गलती तो नहीं कर दिया। 13.33 प्लस 16,000 इंटू 20 प्लस 400 इंटू 30 डिवाइड बाय 16800। ओके, राइट, तो हमारा आंसर सही है। और फाइनली क्या करना है हमको, ये आंसर्स को ठीक से लिखो। x बार इज 220.55 mm and y bar is equal to 20.07 mm and highlight this। इसको हाईलाइट करना है क्योंकि एग्जामिनर को हम सिर्फ क्या करेंगे,
मेन आंसर जो है वही दिखाएंगे, एग्जामिनर को ये देखना है. ओके राइट, तो उसको नोट डाउन कर लो. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Okay, let us move to the question number 4. And where is the question? Question number 4. Okay, question number 4. A composite figure consists of a rectangle for 400 mm into 300 mm and a semicircle of radius 200 mm. Find centroid of the composite figure and show it on sketch. ठीक है. So this is our question number 4. Okay, this will be the question number 4. Figure is given in the question, so let us first draw the figure. So this is how it looks like. So this is your rectangle. This is the rectangle, and this one is the semicircle. Okay, dimension ये कितना है? 400 mm. How much is this? 300 mm. And very obvious कि ये जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना रहेगा? इक्वल टू 400 mm. Okay, now let us start solving this. Very simple. Let us stick to the definition and the steps. Okay, red pen. Okay, so now as per our step number 1, let us draw the y-axis on extreme left of the figure and x-axis on extreme bottom of the figure. So this is x-axis and this one is y-axis. Okay, now so here in this figure we can see that this is already divided into a semicircle and this one is the rectangle. Okay, so now let us name it कि ये जो figure है, this is figure number 1 let's say, and this is the figure number 2. So figure number 1 is semicircle and figure number 2 is a rectangle, right? So now let us mark the centroid of part 1 and part 2. Be careful, जब भी semicircle आएगा हम आंख बंद करके centroid मार्क नहीं करेंगे. I repeat कि जब भी semicircle आएगा हम आंख बंद करके centroid मार्क नहीं करेंगे. ठीक है, हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सेमी सर्कल है वो किस एक्सिस से पैरेलल है, सॉरी किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है. आई एम सॉरी कि ये जो सेमी सर्कल है ना वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है. तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो है वो ये वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्रिकल है, राइट. तो इसका सेंट्रोइड जो रहेगा वो इस जगह पे रहेगा एंड इसका नाम रहेगा C1. ओके राइट. और हमको ये भी मालूम है कि ये डायमीटर से लेके C1 का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 4r/3π. अब क्लियर, राइट, कि हमको मालूम है सेंट्रोइड से लेके डायमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 4r/3π. और दूसरा कौन है? ये रेक्टेंगल है और उसका सेंट्रोइड कहां पे आ रहा है? एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा. ओके राइट. So can I say कि this is the x of rectangle and this is the y of rectangle, whereas this is the x of semicircle and this is the y of semicircle. ठीक है, right? So now let us solve. हमने हमारा बेसिक काम कर दिया इसमें. Now let us solve. Consider part 1 which is what? Which is a consider part 1 which is a semicircle. So I need to find x1 bar, y1 bar and a1, right? What is definition about what is the definition of x1 bar? x1 bar is the horizontal distance measured from y axis. देखो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब तुम भी रिपीट करो, उसको डाल दो दिमाग के अंदर कि x1 बार का डेफिनेशन क्या है कि वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो शुरू कहां से होता है? y एक्सिस से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है? सेंट्रोइड पे खत्म होता है. तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए. बट लकीली दिस डिस्टेंस दैट इज x1 बार इज इक्वल टू x ऑफ सेमी सर्कल.
एक्स ऑफ सेमी सर्कल, राइट, एक्स ऑफ सेमी सर्कल। अब हमको मालूम है कि अगर ये एक्स सेमी सर्कल का है और ये वाई सेमी सर्कल का है, वाई अगर यहाँ पे कितना है 4r/3π, तो एक्स कितना होगा r रेडियस, राइट ना। तो ये कितना होगा, एक्स विल बी द रेडियस। रेडियस कितना रहेगा, ये डायमीटर कितना है 400, तो रेडियस कितना रहेगा 200। सो दिस इज रेडियस, दैट इज 200 mm. Okay, very important is now how to find y1 bar. As per definition, what is y1 bar? It is the vertical distance measured from x axis, the x axis. तो यहां से ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। देखो ये कौन सा, this distance will be x1 bar. Can I say this distance x1 bar is equal to 4r/3π plus 300? Okay, 4r/3π plus 300, 4r/3π plus 300, ठीक है। ओके, उसके बाद एरिया क्या रहेगा उसका, πr²/2, क्योंकि πr² किसका एरिया है, सर्कल का, और ये हमारे पास कौन है, सेमी सर्कल, इसलिए क्या करेंगे हम उसको हाफ से डिवाइड करेंगे उसको, इज इक्वल टू पाई को हम क्या करेंगे, विल टेक, जब भी पाई का वैल्यू लेने का तो पाई को हम हमेशा 3.1415 लेंगे, 3.1415। तो पाई इज 3.1415 इंटू आर कितना है 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, लेट अस यूज कैलकुलेटर। सो x1 बार इज 200, ये चेक करो, 4r इज 200 डिवाइड बाय 3π प्लस 300, तो ये कितना आ रहा है 384.85 mm, और ये एरिया कितना आएगा चेक करो, 200 का स्क्वायर इंटू 3.1415 डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 62830 mm स्क्वायर। ओके, दूसरा पार्ट कौन है अभी, कंसिडर पार्ट नंबर 2, that is a rectangle. Okay, so again हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे, x2 बार, y2 बार and a2. Okay, and क्या चाहिए हमको, a2 चाहिए। कैसे निकालेंगे उसको, stick to a definition. What is x2 bar? x2 bar is the horizontal distance measured from y axis till c2. तो luckily x2 bar is equal to x of rectangle, and x of rectangle क्या है, something by 2, x of rectangle क्या है, something by 2, x किसको पैरेलल है 400 को, so this will be 400 by 2, that is 200 mm. y2 bar as per definition क्या रहेगा, it is the distance measured from x axis till c2, ये distance रहेगा, this is x, sorry this one is y2 bar, okay, क्या है y2 bar, this y2 bar is equal to y of rectangle, is equal to y of rectangle, so this is equal to y of rectangle। लेकिन y क्या है rectangle का, something by 2, और ये y किसको पैरेलल चेक करो यहाँ पे 300 को, so this will be 300 by 2, that is 150 mm, and area कितना रहेगा उसका 400 into 300 mm स्क्वायर, ठीक है, राइट ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है हमारा, तो कितना है 400 into 300, ठीक है, हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशन। सो लेट अस नाउ a1 प्लस a2 पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। a1 कितना है 830 प्लस 12000, ओके, सो लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू, 62 830 प्लस 12000, तो ये कितना आ रहा है 7 mm स्क्वायर, ओके, राइट। सो नाउ लेट अस यूज फॉर्मूला, मैं इसको रब करता हूं, फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखो हमेशा पाई हम क्या लेंगे 3.1415 लेंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल x बार इज इक्वल टू a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार a1 प्लस a2। a1 कितना है
ये हमारा A1 है, तो 62830 इंटू x1 बार कितना है 200 प्लस A2 कितना है 12,000 इंटू x2 बार इज 200 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कितना है 30. ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे. सो 62830 इंटू 200 प्लस 12000 इंटू 200 डिवाइड बाय 830 74830. तो कितना आ रहा है ये 200 mm. हाईलाइट. कैपिटल y बार विल बी A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2. A1 कितना है y1 कितना है y1 इज हियर कितना है 384.85 इन प्लस क्या है A प्लस कितना रहेगा A2 कितना है 12,000 इंटू y2 बार कितना y2 बार 150 इंटू 150 डिवाइड बाय 74830. let us calculate 62830 into 84.85 12,000 into 150 divided by 74,830. so this is y bar 347.18 mm. इसको हाईलाइट करो. ओके राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4.